नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज गए हैं। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर संभल से, जहां डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। पथराव और मारपीट की खबर है, फायरिंग भी हुई है। 3 लोग जख्मी हुए हैं और इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया, केस दर्ज किया है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना असमोली के खाबरी सुंदरपुर की बताई जा रही है। शादी में डीजे बजाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी और ये विवाद बढ़ता चला गया। कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई है, पथराव हुआ है, फायरिंग के भी आरोप लगे। हाँ यार, एक में भैया, दोनों पक्ष एक में। उस बच्चे के छर्रा लगा शायद है। उस वीडियो के संज्ञान में आने के पश्चात पुलिस द्वारा उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि 2 पक्षों के बीच में पत्थरबाजी थाना असमोली क्षेत्र में हुई है। इसमें किसी प्रकार की कोई तहरीर प्राप्त न होने के कारण पुलिस ने ही उसमें मुकदमा लिखवाया गया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये मुकदमा 254/24 जिसमें 191, 190, 109, 115, 352, 351 और 125 BNS एक्ट और उसके साथ साथ 7 CLA। यूपी के कई हिस्सों में बाढ़ से हाल बेहाल है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। काशी से लेकर उन्नाव तक बाढ़ से हाहाकार मचा है। संत कबीर नगर में घाघरा नदी में आए सैलाब से दर्जनों गांवों में तबाही मच गई। घर पानी से घिरे हुए हैं, रास्ते जलमग्न हैं। कानपुर में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पांडु नदी का पानी बर्रा इलाके के वरुण विहार क्षेत्र में घुस गया। सैकड़ों मकान जलमग्न हैं। जो लोग वहां रहते थे वे अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं। वहीं उन्नाव में कानपुर संपर्क मार्ग का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया। सोनभद्र में रेहंद बांध लबालब हो चुका है। पानी निकालने के लिए रेहंद बांध के 9 फाटक खोलने पड़े। रेहंद बांध में पड़ोसी राज्यों से लगातार बारिश का पानी कैचमेंट एरिया में जमा हो रहा है, जिसकी वजह से बांध का जलस्तर 872.5 फीट को पार कर चुका है। ये बांध का उच्चतम जलस्तर है 872 फीट, जिससे ज्यादा पानी हो गया, जिसके बाद डैम के 7 फाटक खोले गए। ओबरा डैम के भी 7 फाटक खोले गए। 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सोन नदी अब उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोन नदी के तटीय इलाकों के लोगों को सतर्क कर दिया गया है। मछुआरों को नदी से दूर रहने की अपील की गई है। वहीं बड़ी तादाद में लोग बांध के खुले फाटकों को अब देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पोजीशन ये है कि 870 मैक्सिमम पानी जो है लेवल हम मेंटेन किया जाता है, उसके ऊपर गेट खोला जाता है। क्योंकि इधर बारिश जो हुई है उसकी वजह से ज़्यादा पानी पीछे साइड से अपस्ट्रीम साइड से ज़्यादा पानी आ रहा है, इसलिए गेट खोलने पड़े। कल 7 गेट खोले गए थे, आज 9 गेट खोले गए और ओपनिंग 15 फीट है और सभी 9 गेट से लगभग 4000 कम 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और मशीनों से भी हमारे 18,000 क्यूसेक छूटता है पानी जब फुल लोड पे चलती है। ठीक है, अगर पानी ये लगातार आता रहा तो गेट खुले रहेंगे। अगर पानी कम हो गया तो गेट जो है क्रमशः बंद कर दिए जाएंगे, एक एक करके बंद कर दिए जाएंगे। और अगली खबर वाराणसी से, जहां पर गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर कम होने लगा है, लेकिन हालात अब भी खराब ही हैं। घर पानी से घिरे हुए हैं। 2000 बीघा से ज्यादा खरीफ की फसल बर्बाद हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। नाव चलाने पर भी पाबंदी है। अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कत हो रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब बीमारियों ने दस्तक दे दी है और लोग बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। गंगा में बाढ़ के कारण तटवर्ती इलाके, घाट, गलियां सब में पानी भरा हुआ है। घाटों ने जल समाधि ले ली है। नमो घाट की बात करें तो आकृतियां डूब गई हैं नमस्कार वाली और उसी पर नाव चल रही हैं। लेकिन गंगा के साथ जब गंगा में पानी बढ़ता है तो उसकी सहायक नदी वरुणा भी उफान पर होती है, जिसके बाद जो वरुणा किनारे के इलाके हैं उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल में हो जाती है। और इस वक्त तस्वीर में आपको वरुणा किनारे की तटवर्ती इलाकों की दिखा रहा हूँ। एक ऊपर से एरियल व्यू है ये, ताकि आपको समझ में आए कि वरुणा
किस तरीके से बढ़ी हुई है और जो घर हैं वरुणा किनारे के वो डूबे हुए हैं। जिनके घर 2 मंजिल के हैं वो दूसरी मंजिल में शरण ले लिए हैं और जिनकी दूसरी मंजिल भी डूबी है उन्होंने तीसरी मंजिल में शरण ले ली है। लेकिन ऐसे में मुश्किल तब हो जाती है जब पानी बरस रहा हो, क्योंकि तब तीसरी मंजिल भी साथ नहीं देती और ठिकाना बदलना पड़ता है। ऐसे में कैसे ज़िंदगी चलती है उसकी भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कैसे नाव से लोगों को सामान पहुंचाया जा रहा है। जो स्थानीय कुछ नाविक हैं वो इसी नाव को लेकर जो लोग इधर संत कबीर नगर में घाघरा नदी में आए सैलाब ने निचले इलाकों में तबाही मचा दी है। धनघटा तहसील के 12 से ज्यादा 15 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। रास्ते पानी में डूबे हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। घर, खेत, स्कूल, हर तरफ पानी ही पानी है। प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अपर जिला अधिकारी और स्थानीय विधायक ने हालात का जायजा लिया। तरी नदी जिसे घाघरा भी यहाँ पर कहते हैं, नेपाल में पानी छोड़े जाने के कारण यहाँ पर कल बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यद्यपि आज उसमें कमी आई हुई है, जिससे 15 गांव प्रभावित हुए थे। करीब 2100 परिवार और 6000 आबादी उससे डिस्टर्ब हुई थी। सभी को जो सरकारी अनमन्य सहायता है वो दी जा रही है। संभल में बारिश की वजह से एक घर की छत गिर गई। मलबे में दबने से पति पत्नी की मौत हो गई। हादसा बहजोई थाना के गांव धतरा शेख में हुआ है। पति पत्नी दूसरे मकान में बंधे पशुओं को चारा डालने गए थे। बारिश में दोनों वहीं बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे और इसी दौरान मकान की कच्ची छत गिर गई। मलबे में दबने से दोनों की ही जान चली गई। तहसील के गांव धतरा शेख में चंदन पुत्र लीलाधर और श्यामवती पत्नी चंदन की कल रात तेज बारिश से दीवार गिरने से इनकी अचानक मृत्यु हो गई है। और इस घटनास्थल का निरीक्षण तहसीलदार और एसडीएम चंदौसी द्वारा किया गया है। शासन की मंशा अनुरूप इनके खाते में अनुग्रह राशि शीघ्र प्रदान की जा रही है और आज शाम तक हम इनके खाते में अनुग्रह धनराशि अंतरित कर देंगे। इधर उन्नाव में गंगा में आए सैलाब की वजह से संपर्क मार्ग कट गया है। गंगा नदी रास्ते के ऊपर से बह रही है, जिसकी वजह से कई गांवों की आवाजाही बाधित हो गई है। ये रास्ता कानपुर से उन्नाव को जोड़ता था। मामला बीघापुर तहसील क्षेत्र के गढ़ेवा का है। बलिया में गंगा और घाघरा नदी में आए सैलाब से NH-31 मेन रोड बलिया और बिहार को जोड़ने वाला हाईवे कई मीटर तक टूट गया है। संभल में भारी बारिश की वजह से पेट्रोल पंप में पानी भर गया, जिसकी वजह से डीजल पेट्रोल की बिक्री अब बंद करनी पड़ी है। वहीं शाहजहांपुर की तस्वीर देखिए, गहरे पानी में एक कार डूबी हुई दिखी। 2 दिन पहले नगरिया मोड़ से आ रही शाहजहांपुर नंबर की ये कार बेकाबू होकर गहरे पानी में चली गई थी। बाढ़ का पानी ज्यादा होने की वजह से तब इसे निकाला नहीं जा सका था। अब जब पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है तो कार दिखने लगी है। कार को ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकाला गया। आज गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यहां ना तो थूक वाली रोटी मिलेगी और ना ही हापुड़ वाला जूस। यहां पर जो भी मिलेगा शुद्ध मिलेगा। जो सुविधा 5 स्टार होटल्स में मिलती है वो सुविधा यहां मिलेगी। आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। और इसलिए आज जब मैं यहां पर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, तो इस अवसर पर आप सब इसका आनंद ले पाएंगे। गोरखपुर आने वाले अतिथियों को इधर यहां पर लेकर के आने में आपको सफलता प्राप्त होगी। लोगों को लगेगा कि देखिए गोरखपुर में सभी सुविधाएं जो कहीं 5 स्टार होटल्स में प्राप्त होती हैं देश में, दुनिया में, और इतनी बेहतरीन लेक को उपयोग किया जा रहा है। इस लेक के चारों तरफ हम सड़क बना रहे हैं।
गाजियाबाद के लोनी में जूस में पेशाब मिलाकर पिलाने के मामले को लेकर लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक अभियान की शुरुआत की है। वो कह रहे हैं कि बिना लाइसेंस चलाई जा रही जूस की सभी दुकानों को 2 दिन के भीतर बंद कर दिया जाए। बीजेपी विधायक मुस्लिम जूस विक्रेताओं की दुकान पर पहुंचे। इलाके में चल रही अवैध मीट की दुकानों और खाद्य सामग्री की दुकानों पर भी जल्द कार्रवाई की मांग की। बीजेपी विधायक ने जूस विक्रेताओं को दिल्ली जाकर जूस बेचने को कहा। साथ ही इस इलाके में जूस में गंदगी मिलाकर बेचने का आरोप लगा था इसी इलाके में, जिसके बाद उन्होंने तमाम जूस की दुकानों पर जाकर जायजा लिया। लोनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। यहाँ ये सब किसी भी बात को इजाजत नहीं हो सकती कि मांस की दुकान, होटल, ये सब जो फर्जी जो लोग हैं, अवैध जूस की दुकान हो या किसी तरह की हो। आज अधिकारियों को हमने सख्ती के साथ कह दिया है, नहीं कार्रवाई करेंगे तो मुझे निकलना पड़ेगा। तो मैं लोगों के लिए, लोगों ने मुझे बनाया है, इसलिए उनके लिए मैं निकलूंगा और जैसे पहले करता रहा हूं, जो इनके तमाम गंदगी थी, जो गंदगी करते थे लोनी में, उनको बंद करने का काम किया है। पुनः उस काम को मैं करूंगा, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच मठाधीश और माफिया पर जंग आगे बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा था कि सरकार माफिया की लिस्ट जारी करे। सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ते हैं, ये संत परंपरा को माफिया कहते हैं। और अखिलेश यादव के मठाधीश वाले बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और कहा कि ये वो लोग हैं जो माफियाओं के सामने घुटने टेक देते हैं। कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। एक तरफ डबल इंजन की सरकार विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए, बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, व्यापारियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। दूसरी तरफ ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर 2 लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यूपी सरकार के मंत्री और एसबी-एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही विरोध करना है। ये सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पानी पिया है, मंदिर का भी विरोध करते हैं, मुसलमानों की शिक्षा का भी विरोध करते हैं। का चुनाव विधानसभा, लोकसभा की एक वोटर लिस्ट बनेगी, ये तो अच्छी बात है। हम बताएं ना कि वो पाकिस्तान के विरोध वाला पानी लिया के पी लिए हैं, इसी ने तो उनका कमवे है विरोध करना। अब 500 साल संघर्षों के बाद मंदिर बना, उसका भी विरोध। प्रदेश में, देश में शिक्षा की बात ये नहीं करते। अगर मुसलमानों को शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? जिनके गरीब कमजोर हैं लोग, पिछड़े दलित हैं, उनको शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? विरोध की बात क्यों करते हैं? शिक्षा होगी तो खुद ही जागरूक होंगे लोग। बीजेपी के पूर्व सांसद और असम के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया। हरीश द्विवेदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग जानबूझकर देश पर कब्जा करने की नीयत से ज्यादा बच्चे पैदा करने का एक जिहाद चला रहे हैं, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। हरीश द्विवेदी का आरोप है कि देश में वोट और लैंड जिहाद की तरह ही जनसंख्या जिहाद भी चलाया जा रहा है। जैसे कई जिहाद चल रहा है इस देश में, एक वोट जिहाद, एक लैंड जिहाद, उसी प्रकार एक नए तरीके का जिहाद एक विशेष वर्ग के द्वारा शुरू किया गया है, वो जनसंख्या बढ़ाओ जिहाद। अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो और धीरे धीरे
पॉलिटिकल सिस्टम में कब्जा करने की योजना उनकी है। इससे हम सभी देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद नेता रहमत अली कासमी ने संभल में बुलडोजर एक्शन को लेकर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ये गलत है। दोषी साबित होने से पहले किसी भी स्थिति में बुलडोजर एक्शन गलत है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मजलूमों के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद जताई। देखिए, ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जमीयत उलेमाए हिंद जो है वो इस पर मेहनत कर रही है। हमारी जो एक टीम है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रही है। वही जो रोक लगाई है, देखिए बुलडोजर चलाना ना चलाना, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी आदमी का जुर्म साबित होना चाहिए, और अगर कोई मुजरिम साबित हो भी गया तो बुलडोजर चलाने का कोई हुक्म नहीं है कि उसके घर वालों को गिराया जाए। तो हम लोग इस नजर से देखते हैं कि जो बुलडोजर चल रहा था वो गलत था, और आगे जो सुप्रीम कोर्ट है तो इंशाल्लाह हमें ये पक्की उम्मीद है कि वो मजलूमों के साथ देगी और मजलूमों के हक में खड़ी रहेगी, और ये जो फैसला आएगा वो मजलूमों के हक में आएगा। इधर रायबरेली में मठ में बीते 15 सितंबर को साधु के वेश में एक लड़का पहुंचा। मठ के स्वामी ने लड़के के पहचान पत्र में उसका नाम साहिल राजदान लिखा देखा और पता कश्मीर का देखा। मठ के स्वामी दिव्यानंद महाराज ने पुलिस को जानकारी दी तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने जाते वक्त युवक के छूटे बैग की तलाशी ली तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जिसमें साहिल नाम दर्ज है, और इसी नाम को मठ से जुड़े लोगों ने सलीम पढ़ लिया था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि लड़का कश्मीरी ब्राह्मण है और हरिद्वार में किसी गुरु से दीक्षा लेने आया है। थाना क्षेत्र डलमऊ में जो डलमऊ मठ है उनके आचार्य द्वारा ये सूचना दी गई कि एक व्यक्ति उनके मठ पे आया और बताया कि वह दीक्षा और शिक्षा लेना चाहता है, और उनके यहाँ भोजन इत्यादि किया, और इनको जो आचार्य हैं उनको उन पे कुछ शक हुआ तो उन्होंने उनसे आधार कार्ड मांगा, और वो आधार कार्ड उनके पास नहीं था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है, तस्दीक कर रही है कि वो किन परिस्थितियों में जम्मू से डलमऊ आया, डलमऊ से फिर वापस चला गया। लखनऊ में 50,000 का इनामी मनीष जायसवाल गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का वाइस प्रेसिडेंट था। आरोप है कि फ्लैट देने का झांसा देकर ये निवेश कराता था और रकम हड़प लेता था। आपको बता दें, शाइन सिटी ग्रुप पर देश में 550 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। शाइन सिटी ग्रुप पर निवेशकों के 1000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। अब तक 62 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि शाइन सिटी ग्रुप का मालिक मुख्य आरोपी राशिद नसीम अब भी फरार है। गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके ऊपर 50,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित था। एक कंपनी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो लोगों को भोले भावने लुभावने देकर उनकी जमीन को सस्ते दामों पर जमीन देने की बात, उसके साथ साथ उनके कुछ पैसे रुपए फिक्स कर ज्यादा से ज्यादा लाभांश देने की बात करते हुए उनको अपने चंगुल में फंसाकर उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। उसमें यह लिप्त रहा है व्यक्ति। उस कंपनी का ये वाइस प्रेसिडेंट बताया गया है। बहराइच में चोरों ने अब एसडीएम के घर को अपना निशाना बनाया। घर खाली पाकर चोरों ने करीब 10 लाख के सोने चांदी के गहने समेत 15,000 कैश पर हाथ साफ किया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोर अपने साथ ले गए। मामला रायपुर राजा का है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। इससे पहले करीब 2 साल पहले भी चोरों ने इसी घर में चोरी की थी। पुलिस आई है, तब सब लोग दरवाजा कूद कर अंदर गए, देखे हैं तो गेट का यहाँ जो अंदर कमरा है उसका जो है लॉक टूटा हुआ था। अंदर अलमारी सब खुली पड़ी थी, बेड बिस्तर सब उलझा हुआ पड़ा था। बहू के कमरे का, मेरे कमरे का, उसमें कुछ सोने चांदी का जेवर था। बहू का वो ले गए, नगद पैसा 8,000 था वो ले गए। मेरी अलमारी तोड़े, उसमें भी मेरे जेवर रखे थे और मेरा 5,000 रुपया नगद रखे थे घर के खर्चे के लिए, वो भी निकाल के ले गए। अलीगढ़ में प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर शादी रचा ली। प्रेमी जोड़े ने परिजनों से अब जान को खतरा बताया और सुरक्षा की मांग की है। प्रेमी जोड़े ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। खबर आगरा से, जहां पर दीवानी गेट के बाहर बदहवास स्थिति में मिली महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि उसके पति ने 3 लाख रुपए में उसे बेच दिया। पति ने 2 लोगों के हाथों उसे बेचा है। पीड़ित महिला ने कहा कि दोनों उसके साथ गलत काम
दोनों ने किए हैं। फिर दोनों ने किसी और शख्स को 5 लाख रुपए में उसे बेचने की बात कही थी, लेकिन मौका पाकर इसी बीच ये महिला किसी तरह भाग निकली। आगरा दीवानी कोर्ट के बाहर एक वकील से महिला ने पानी मांगा, तब वकील ने महिला की मदद करते हुए पुलिस को जानकारी दी। यहाँ में 2 लोग मुझे कहीं अंत बेचने के लिए जाने थे। उसने वे बोले कि तेरे ससुराल वालों में 3 लाख रुपए की तेरे आदमी मेरे को बेच गए, हम अपने साथ रखेंगे और तेरे को वे मेरे को कहीं 5 लाख के लिए बेच के जा रहे थे। अब 3 लाख में उन्होंने खरीदा, 5 में तुम्हें बेचने जा रहे? मेरे को कहीं अंत लेके जा रहे। खाना पीना दिया? नहीं, कभी दे देते थोड़ा बहुत दे देते, नहीं तो नहीं देते। कोई गलत काम? हाँ, गलत काम करो मेरे संग में। कितने लोगों ने? 2। मैं घर से आया था, मैंने गेट नंबर 2 पर अपनी गाड़ी खड़ी करी। वहाँ रैंप पे एक लड़की बैठी थी, उसने मुझसे पानी मांगा, मैंने पानी पिलाया। उसकी स्थिति देख के पूछा क्या परेशानी है, कि मैं ऐसे परेशान हूँ। तो मैं उसे कचहरी में अंदर ले आया। मैंने इंस्पेक्टर साहब को अच्छी तरह सूचना दी कि ऐसे आपके क्षेत्र की एक लड़की यहाँ बैठी है और ये कहीं पहले से गुम है। इतनी कार्रवाई मैंने की, तो उसके बाद ये आप लोग आ ही गए हैं सब। शामली पुलिस ने कल हुए एक लड़के की हत्या का खुलासा किया है। हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मृतक के दोस्त हैं। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान दोस्तों में गाली गलौज हुई थी। मृतक लड़के ने अपने दोस्त को गाली दे दी थी, जिसकी वजह से नाराज आरोपी ने गला दबाकर गाली का बदला लेने की ठानी और अपने दोस्त के साथ मिलकर दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। शामली के पर्यवेक्षण में 5 टीमों का गठन किया था। उन 5 टीमों ने कार्य करते हुए जो है 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक अभियुक्त का नाम अनुराग उर्फ काका निवासी थाना भवन और दूसरे अभियुक्त का नाम रमन, ये भी थाना भवन का रहने वाला है। दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। इधर गोरखपुर पुलिस ने कार से टक्कर मारकर छात्रा की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने हिट एंड रन मामले के आरोपी प्रिंस यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी लड़का प्रिंस यादव छात्रा से एक तरफा प्यार करता था और छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था। जब छात्रा ने इनकार किया तो नाराज होकर इसने उसे ठोकर मार दी है। गीडा थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वो पूर्व से जो मृतका है उससे परिचित था। ये भी बात सामने आई है कि काफ़ी दिनों से इनके आपस में बात नहीं हो रही थी। लड़की की शादी भी कहीं तय हुई थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। परिजनों द्वारा इस संबंध में एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसके ऊपर तत्काल हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इधर सीतापुर में दोस्तों ने मिलकर अपने ही साथी किसान की पीट कर हत्या कर दी, जिसमें दबंगों ने पहले किसान दोस्त को शराब पिलाई, फिर उसकी हत्या की। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद समूचे गांव में हड़कंप है। मृतक की पत्नी ने गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगाया है। तो हल्दी चूना मंगाने कहीं मारी नहीं है, चोट में रही ठीक हो जाएगा, तो हल्दी चूना लगाए मंगाई कह रहे और मंगाई कह रहे तो ये फट देखने पर तुम कर अब ये चोट इनके ढेर लगी हुई है। ऑटो जो उनको ले जाए किसानों में और चलो लेके चले जले ऑटो ले गए, तले दे खटिया पत्ते खा ले। खबर सीतापुर से। कांग्रेस सांसद और ब्लॉक प्रमुख के बीच नोक-झोंक हो गई। सदस्यों के देरी से आने से सांसद नाराज हो गए। ब्लॉक प्रमुख पर मनमाने के आरोप लगाए। हंगामे के बाद ब्लॉक प्रमुख ने बैठक स्थगित कर दी है। परसेंडी ब्लॉक का ये मामला बताया जा रहा है। 9 बजे तक कितने सदस्य मीटिंग हाल के अंदर आगे उसके साइन हो इसका समय घट जाता है। आपको मर्जी से आप चलाते हो? नहीं, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इस सदन का मैं अध्यक्ष हूं। या वैधानिक कार्य एफआईआर दर्ज कराऊंगा, बताऊंगा फिर सब अंदर। ये कोई अध्यक्ष का मतलब ये कि पहचानी मनमानी नहीं, कोई 10-12 मिनट लेट हो गया। 10-12 मिनट नहीं है, हम क्या पागल है? 2 बजे का आपका समय लिखा, 2 बजे तक दिन तो बातचीत है। वाह भाई वाह, हम आपको लाख आपकी जागीर थोड़ी है। जागीर नहीं है, लेकिन आप 2 बजे बाद कैसे साइन करा सकते हैं? 2 बजे बाद कैसे साइन करा सकते हैं?